students, so today we will discuss about cross or vector product briefly in this chapter which is chapter 7। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर a बना रखा है और दूसरा वेक्टर b बना रखा है, जो कि कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों की टेल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बीच में जो एक स्मॉलर एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल। और ये जो थीटा एंगल है वो कैसे ट्रेस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है। तो अगर हमें कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला देना हो, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट बताया था ना कि स्केलर प्रोडक्ट जो भी होता है वो किस पर्टिकुलर के फॉर्मूले के अंदर आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। जबकि हमें पता है कि चाहे हम स्केलर प्रोडक्ट करें चाहे वेक्टर प्रोडक्ट करें, वो प्रोडक्ट जो होता है वो किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ का होता है। लेकिन LHS में जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल आता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, एक स्केलर क्वांटिटी को बताता है, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट लिए हैं, जिसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। और ये एन कैप यहाँ पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये एक्चुअली हमें डायरेक्शन बताता है कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। साथ ही साथ हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि इंडिविजुअल ए वेक्टर यहाँ पे, बी वेक्टर यहाँ पे। हम यहाँ पे या तो स्क्रू रूल यूज़ करते हैं या फिर राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से हमें अपने फिंगर्स का कर्ल घुमाना है, जहाँ से जहाँ तक, मतलब जैसे ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले हम ए से बी की तरफ लेके आएंगे। और एंगल कैसे वाला, देखिए अब इसे घुमाने का तरीका क्या है, ऐसे भी हो सकता है ए से इधर, हमें लेकिन कैसे घुमाना है, स्मॉलर एंगल की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं अपने फिंगर कर्ल्स को देखूं तो ए से इस तरीके से वो बी की तरफ आ रहा है कर्ल, ठीक है। और जो मेरा थंब है, थंब कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा वो बताएगा वहाँ पे डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर की। जब भी हम क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो जो भी क्वांटिटीज़ के बीच में हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर वेक्टर जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने डायरेक्शन निकाली है क्रॉस बी की, वो किसके थ्रू निकाली है, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू निकाली है। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि जब हम बात करते थे स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट में वो कॉस थीटा में खुलता था, और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे खुल रहा है, वो साइन थीटा में। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेम यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता ही है आई जे के यूनिट वेक्टर्स, ये किसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो आपको पता ही है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों के इंटू साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही होंगे। आपको पता ही है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई का भी मैग्नीट्यूड 1, आई का भी मैग्नीट्यूड 1। और जब ये एक्स एक्सिस के ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो डिग्री कितना आएगा यहाँ पे, थीटा आएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। ऐसी जे क्रॉस जे के क्रॉस की, मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर क्वांटिटी का कोई क्रॉस प्रोडक्ट उसी यूनिट वेक्टर के साथ निकालते हैं, सेम यूनिट वेक्टर के साथ निकालते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है 0 आता है। क्यों, क्योंकि दोनों जो वहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है वो एक ही एक्सिस के टूवर्ड्स है। तो एक ही एक्सिस के टूवर्ड्स होंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के केस में क्या होता था, उल्टा। तो आपको याद रखना, अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट याद करके तो जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का। वहाँ पे आई डॉट आई इक्वल टू 1 आता था, और यहाँ पे आई क्रॉस आई यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा डिफरेंट वाली, कि अगर हमारे पास देखिए कि यूनिट वेक्टर डिफरेंट है, उनका अगर मुझे क्या लेना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आपको पता ही है कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ की तरफ निकल के आएगा, जो बिल्कुल क्या होगा,
उनके सामने वाला, जैसे हम राइट हैंड थंब रूल लगा के बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं आया था इसका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो वैसे यहाँ पे आपको इसका साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है। तो कैसे याद रखना, आई जे के, मतलब कैसे आई जे के आई। तो अगर जो भी यहाँ पे इनके हमारे पास पेयर के अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, वो आएगा इक्वल टू किसके, तीसरे यूनिट वेक्टर के टूवर्ड्स। तो इट मीन्स अगर मैं देखिए आई क्रॉस जे ले रही हूँ, देखिए सीक्वेंस भी याद रखनी है आपको, इसमें सीक्वेंस रिवर्स नहीं करनी है। स्केलर प्रोडक्ट में तो हम सीक्वेंस रिवर्स कर देते थे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ पे सीक्वेंस सेम रहेगी। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, तीसरे यूनिट वेक्टर के टूवर्ड्स आएगी इसकी डायरेक्शन, तो क्या होगी के कैप। अगर मैं जे क्रॉस के ले रही हूँ, साइक्लिक ऑर्डर है ऑब्वियसली, ऐसे लेना ना आई जे के की तरीके से, तो जे क्रॉस के तो कितना आएगा यहाँ पे आई, तीसरा के क्रॉस आई। अब देखिए के बाद आई तो आ रहा है, के क्रॉस आई कैप लेंगे तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, तीसरा जो छूट गया है यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे कैप। बाई चांस आपके पास रिवर्स फॉर्म में आ गए, मतलब साइक्लिक ऑर्डर नहीं है बल्कि रिवर्स फॉर्म में, तो जे क्रॉस के आ गया, देखिए जे क्रॉस के आ गया, उल्टा आ गया, तो यहाँ पे आंसर के कैप रहेगा, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि जब हम जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल ट्रेस होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको पता ही है। ऐसी अगर मैंने के क्रॉस जे लिख दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, माइनस आ जाएगा। आई क्रॉस के का क्या होगा, माइनस जे होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि आपको पता ही है, अभी यहाँ पे डिस्कस भी हुई थी, कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कोई भी दो सेम वेक्टर्स का, जैसे ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ साइन, जो भी एंगल आएगा इन दोनों के बीच का तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो 0 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इट मीन्स अगर कोई वेक्टर अपने ही के ही साथ अगर वहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर कितना निकल के आएगा, 0 डिग्री। सेकेंड, ये जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल निकल के आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है। उसमें ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए आता था, लेकिन इस वाले केस में नहीं करता। तभी करेगा ये इक्वल जब यहाँ पे हम ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो जैसे प्रीवियस वाले केस में था ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के तभी यहाँ पे इक्वल होगा अगर यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे, जिसमें माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। थर्ड है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेक्टर प्रोडक्ट ओबे करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है बट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर हमने ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो ये ए जो वेक्टर है ये इन दोनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। कैसे, देखिए ए क्रॉस बी सीक्वेंस मेंटेन करते हुए प्लस आएगा बीच में, देन आएगा ए क्रॉस सी। दिस मीन्स दैट वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों अगर मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके यहाँ पे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बना रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि पैरेललोग्राम कैसे बनाते हुए दिखने चाहिए, कि जिसमें दोनों वेक्टर्स का ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या हो, जुड़ा हुआ हो। इनिशियल मतलब टेल जुड़ी हुई हो, ऐसे ना हो कि बिल्कुल सेम ऑर्डर टाइप के, यहाँ पे इनकी टेल जुड़ी होनी चाहिए। तो उस केस में जो भी यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, वो किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट के, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल निकल के आएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। वो कैसे होगा, आपको पता ही है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको हाइट बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने एक हाइट बना दी है, परपेंडिकुलर डाल दिया है मैंने क्यू से इस पर्टिकुलर पी एस पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू आर एस टीरा,
टी डाल देते हैं ऐसे नाम, ओके। तो क्यू टी यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी एस पे। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसका बेस देखूँ तो ये है ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए तो लिखेंगे बेस की जगह। अब बात आती है हाइट, तो हाइट क्या होगी, हाइट तो यही है ना क्यू टी, तो मैं यहाँ पे क्यू इंटू टी लिख देती हूँ। अभी क्यू टी कैसे निकल के आएगा, तो अगर आप इन राइट ट्रायंगल क्यू टी पी देखें, क्यू टी पी देखें, इसमें हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है जो कि है बी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है बी, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और थीटा तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, बी, किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो क्यू टी कितना निकल के आएगा, बी साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू उठा के अगर मैं क्यू टी पे रख दूँ तो क्या आएगा, ए एज इट इज़, और इसके बदले आ जाएगा बी साइन थीटा। सो ए बी साइन थीटा ये किसका, ये क्या होता है, ये कौन सा प्रोडक्ट देता है, ए क्रॉस बी। इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल निकल के आएगा, उन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल निकल के आएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे कि अगर मुझे ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और आपको पता ही है कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखते हैं तो वो आई जे के कैप की फॉर्म में ही दी जाती है। ए डॉट भी निकालना तो बहुत ही आसान होता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन करके जो सेम वाले होते हैं उनको लिख देना पड़ता है, जो डिफरेंट आते हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है उसको करने का थोड़ा अलग तरीका है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप, वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, जिसमें आई जे के जो भी कोफिशिएंट आपको दिख रहा है x1 y1 z1। ऐसी बी वेक्टर मैंने लेट कर रखा है x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, जिसमें i j k जो कोफिशिएंट है बी वेक्टर के लिए वो है x2 y2 एंड z2। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनका वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब a क्रॉस b। तो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक मॉडुलस लगाना है बड़ा सा, हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं आई जे के कैप के, ओके। अब आई कैप के नीचे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, वो आएंगी उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो ए और बी में दे रखे हैं। जे कैप के नीचे उनके कोफिशिएंट्स और के कैप के नीचे उनके कोफिशिएंट। तो आई कैप के देखिए ए, सबसे पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे, आई कैप का क्या है x1 है, और बी वेक्टर में दिख रहा होगा आपको आई कैप में क्या है x2 है। ऐसी जे कैप के लिए लिखेंगे y1 और दूसरा इसका कोफिशिएंट है y2, इसके लिए z1 एंड z2। अब करने का तरीका क्या है, देखिए हमें यहाँ पे अगर आई कैप के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको ऐसे याद रखना है कि आई के लिए करना है तो आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे बल्कि जे और के लिए लेंगे। तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच ली है, तो वैसे तो आपको ये जो करना है वो अपने दिमाग के थ्रू करना है कि आपको अपने दिमाग में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स जिनको मैंने इस लाइन से बाहर कर दिया उनको हमें यूज़ ही नहीं करना है। आई मैंने लिख दिया है, अब आई के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब y1 z2, बीच में लगेगा साइन माइनस, ये माइनस साइन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, बीच में साइन लगेगा माइनस का। फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब y2 z1। मल्टीप्लिकेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो, y2 z1 बोलो चाहे z1 y2 बोल दो, ठीक है। इतना आगे समझो, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर करके, और बीच में साइन लगेगा माइनस का। अब हमारा यहाँ पे आई कैप का मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। अब किसकी बारी आएगी यहाँ पे, जे कैप की। तो जे कैप की जब बारी आएगी तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, माइनस साइन लगा रही हूँ, या फिर आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्लस साइन लगाइए, क्योंकि माइनस साइन बाद में फिर उसे अंदर मल्टीप्लाई कराने की भी झंझट पड़ती है। तो मैं डायरेक्ट आपको सिखा रही हूँ कि प्लस लगा के कैसे करना है, प्लस जे कैप। अब जे कैप के लिए भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके लिए पहले मैं जे को क्लोज कर देती हूँ। जे को क्लोज कर दिया मैंने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, तो आपको दिख रहा होगा कि हमें ये नहीं लेना जे के, सिर्फ बाकी के कोफिशिएंट्स लेना है। तो इनको अब कैसे करना है, इनको जस्ट आपको क्या करना है, उल्टे फॉर्म में करना है। उल्टे फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे आई के केस में क्या करा था, ऊपर से नीचे करा था, अब इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, डायरेक्ट प्लस वाला बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, x2 z1 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कराया x2 z1। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये अच्छे से करना आ जाएगा।
और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन लगेगा, पता ही है आपको, x1 z। ये हो गया j का मल्टीप्लिकेशन। अब बारी आएगी यहाँ पे k कैप की, तो हम इसको इमेजिनरी लाइन से छुपा लेते हैं और हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने i वाले केस में किया, i कैप वाले केस में किया। मतलब x1 y2 माइनस का x2 y1, x1 y2 माइनस का x2 y1। मतलब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ j पे ध्यान रखना है कि जो बीच वाला j है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन रिवर्स में जाएगा, बाकी जो i और k है वो एज इट इज़ जैसे मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे। और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए कैसे करना है कि हमें यहाँ पे शो करना है कि जो a वेक्टर दे रखा है और जो b वेक्टर दे रखा है ये आपस में पैरेलल है। और आपको पता है कि पैरेलल अगर ये पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, और जब 0 डिग्री बनेगा तो इट मीन्स इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकल के आना चाहिए, 0। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं कि a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 है, तो इट मीन्स ये भी प्रूफ हो जाएगा कि a और b वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो a क्रॉस b के लिए मैंने i j k, और ये यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में से लिखा है। तो i j k कैप, i के नीचे उसके कोएफिशिएंट जो a और b में दे रखे हैं, तो i के आगे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 आएगा, और यहाँ पे i के आगे क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद j कैप के लिए, j कैप में क्या है, -5, और यहाँ पे क्या है, -10, तो -5 -10। इनके अंदर k कैप की कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 0। अब करने का तरीका क्या है, i एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसके किसका होगा, j और k के कोएफिशिएंट्स का, वो भी क्रॉस में। तो -5 × 0 0, फिर माइनस का, बीच में माइनस लगता है, फिर नीचे से ऊपर की साइड -10 × 0, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस j कैप की बारी आएगी। j कैप एज इट इज़ रहेगा, इसके कोएफिशिएंट नहीं लेना है, बाकियों के कोएफिशिएंट लेना है। और कैसे, इसमें रिवर्स फॉर्म में करना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, माइनस 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर प्लस का क्या लिखते थे, k कैप, k कैप में इसके कोएफिशिएंट नहीं लेना है, हमें सिर्फ i और j के कोएफिशिएंट लेना है, वो भी सेम ऐसे जैसे i कैप में करा था हमने। यहाँ पे कैप लगाना ज़रूरी है। ऊपर से नीचे की तरफ 1 × -10 कितना है, माइनस का 10, फिर बीच में क्या लगता था, साइन माइनस का। फिर नीचे से ऊपर की साइड 2 × -5, 2 × -5 कितना होगा, माइनस का 10, और यहाँ पे एक माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0, ऊपर भी 0 है, मतलब i के साथ भी 0 है, j के साथ भी 0, और ये तो 0 हो ही गया। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास निकल के आ चुका है a क्रॉस b = 0, देयरफॉर a वेक्टर इज़ पैरेलल टू b वेक्टर। क्यों, क्योंकि जब अगर यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 निकल के आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो इट मीन्स दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे।